जय जय श्री सीताराम जी हरी। काशी विश्वनाथ की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सावित्री तिवारी प्रणाम और आशीष दोनों कर रही दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। और कल का मैं पूर्णतः प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। इंद्र देवता और सभी देवगण लोग जब माता की वंदना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, ये चतुर्थ अध्याय में है। उसका मैंने कल कहा था आपको कि मैं पूरा करूँगी और मैं फिर पूर्णतः उसको पढ़ रही हूँ। आप लोग इसको सुनिए और कोई कमी हो तो उसे मुझे बताइएगा। ओम किं वर्णयाम तव रूपं चिन्त्य मे तत् किं चान्ति वीर्यं सुरक्षकारी भूरि किं चाहवे सुचरितानि त्वमद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषर्न ध्यायसे हरि हरादिभर व्यापारा सर्वास्रखिला खिलमिदं जगदस्य भूतं मया कृता हि परमा प्रकृतिस्वधमादा यस्या समस्तसुरता समुद्रेण तृप्तिप्रयति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्यार्यसे त्वमत एवं जनेष्वधा। ते समता जनपदेषु धनानि तेषां जससि न चदसिद्धि धर्मवर्ग धन्यास्त एव निर्भीत्या मत्वृत्यदारा येषां सदाभ्युददा भवति प्रसन्ना ध्यानानि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यादृत प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्ग प्रयायति च ततो भवति प्रसद्दा लोकत्रयपि फलदानून देविने तेन दुर्गे स्मृति हर्षि भीतिमशेष जन्तु स्वस्थ स्मृतामतीव शुभाम ददासि दारिद्राय दुख भय हारिणिका त्वदन्य रुक के सर्वोपकार कारणाय सदार्चिता। मैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ी, अब मैं आपको इसका हिंदी बोलती हूँ, उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो पढ़ती चली जाऊँगी, आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं समझती हूँ तो फिर तो बेकार है, इसलिए मैं कह रही हूँ, उसको सुनिए आप लोग। सदा अभ्युदान प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कहीं कहीं शिथिल नहीं होता और वे अपने दुष्टों को हष्ट इष्ट पुत्र पुत्रियों के साथ धन दान करते जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सदा कार्य करते रहते हैं और वे अंत में धर्मानुकूल कर्म करता हुआ स्वर्ग लोक को जाता है।
इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों पर जितने भी भय और संकट बाधा होता उसको आप हर लेती हैं। हे माता, आप कल्याणकारी हैं। देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को जो सुख मिले तथा ये राक्षस चिरतलत काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, उस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में ही जाए, निश्चय यही सोचकर आप अपने शत्रुओं का वध भी करती हैं। इंद्र महाराज देव कहते हैं देवी की जब बना रहे तब कि हे देवी वरदायिनी, आपके इस पराक्रमी की किसके साथ तुलना की जा सकती है। अपने शत्रुओं के भय को देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातों और तीनों नाश करने के लिए समस्त लोगों की रक्षा करने की उस शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया है तथा उन मंद देवताओं से प्राप्त होने वाली भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप हमारी सूल से रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा ध्वनि के धनुष टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आप जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप से विचरते रहते हैं, उनके द्वारा आप भी हमारी तथा इस सूल के गदा आदि जो भी शस्त्र हो उस सब से आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार ऋषि कहते हैं, एवं संतता सुरदेव्य कुसुमनयमर नंदोर्दो भर्वे अर्चिता जगताम धात्री तथा गंधानुलेपने भक्त्याम समस्त स्त्री देशे दिव्य धूपस्तु धूपिता। इस प्रकार ऋषि कहते हैं कि जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन से आदि से उनका स्तमन किया, फिर सबने मिलकर व्यक्ति रूप से दिव्य धूप से माता की पूजा की और निवेदन की तब देवी ने प्रसन्न होकर के प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, दिव्यवाचा ब्रियता त्रिदशा सर्वे यदस्तमो भवाच्छिद भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद तव विष्यते यद्यं नीता शस्त्रस्माकं महिषासुर यदि चापो वरो देवस्यास्मकां महेश्वरी। देवी बोले, देवताओं, हम तुम सब लोगों पर जिस वस्तु का अभिलाषा रखते हो वो मांगो। देवता बोलते हैं कि हे भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी आपने, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो आप हम पर अपना स्मरण करें। जब जब आपको हम स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन दे करके कृतार्थ करें और महान संकट दूर कर दिया। हे देवी, यह प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करे और उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और उसकी स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप हम पर सदा प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, इति प्रसादिता देवर जगतोर्थ तथात्मना तथेक्त्वा भद्रकाली विहुवार्तारिता निपा इति कथ्यतिं भूपम संभुता स तथा जता पुरा देवी शरीरभ्यो जगत्रय हितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् स्वसम्भुदता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तृच्छृणुते मयाख्यान्तं तथा यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम। इस प्रकार
ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं तथा अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तथा वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों के हित देने चाहने वाली देवी जिस पर देवताओं की शरीर से प्रकट होती हैं हुई थी, यह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली देवी दुष्टों का निशुभ वध करने के लिए, सब रक्षा करने के लिए गौरी देवा का शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं तुम्हें उसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मैं भी अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। क्रमशः मैं इसको फिर पुनः डालूंगी वीडियो। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सब लोग पर बनी रहे और सबका कल्याण करे भगवती दुर्गा देवी। आज मैया का तीसरा रूप है। माता तीसरे रूप का आप लोग पूजन अर्चन कीजिए। और मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ इसी शुभ आशीष वचनों के साथ कि माता रानी आप लोगों का हर मनोकामना पूर्ण करे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। सर्वा बाधा प्रसन्नं मम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मदरी विनाशनम्।